हेलो एवरीवन। सो आज हम प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ पाइथन जो हमारी चल रही है, पाइथन फॉर बिगिनर्स, उसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट हम कर रहे थे। सो लिस्ट में हम कैसे यूजर से इनपुट लेके अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं, प्लस हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विद लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमने लिस्ट को डिफाइन करना है। आई एम टेकिंग एल नाम का लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज हाउ आई डिफाइन कि हाँ, एक एल नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करूंगी। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग एलिमेंट ई। ठीक है, ई नाम का मैंने एलिमेंट लिया। मतलब लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे, तो लेट्स टेक इंट इनपुट एंटर एलिमेंट। सो यहाँ पे मैंने एलिमेंट को एंटर करवा लिया है। अब लिस्ट में एलिमेंट को डालना कैसे है, लास्ट क्लास में हमने करा था अपेंड मेथड। बहुत सारे मेथड्स हमने करे थे, तो जिसको भी मेथड्स का प्रॉब्लम है तो मैंने ऊपर आपको लिंक दे दिया है, आप जाके मेथड्स भी पढ़ सकते हैं अपने लिस्ट के। तो हम एलिमेंट को अपेंड करेंगे हमारे लिस्ट के अंदर, दैट इज एल डॉट अपेंड ई। यहाँ पे हमने ई को अपेंड करा, बट सी इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ वन टाइम जाएगा। एक ही बार इसने एलिमेंट लिया और उसको अपेंड कर दिया। व्हाट इफ आई वांट मल्टीपल एलिमेंट्स इन माय लिस्ट? तो बार बार ही हमें एलिमेंट को इनपुट करवाना है और लिस्ट के अंदर एंटर करवाना है। तो फॉर दैट फॉर लूप चलाएंगे हम। सो फॉर आई इन रेंज, रेंज मेरी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाना चाहिए। क्या मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट्स चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए? नो, आई वांट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे यूजर को डालने देते हैं, जब लिस्ट यूजर क्रिएट कर रहा है, एलिमेंट्स यूजर डाल रहा है, तो लेट्स उसको ही डिसाइड करने देते हैं कि कितने एलिमेंट्स जाएं। तो बस n को हमने यहाँ डिफाइन कर देना, इंट इनपुट एंटर elements you want in list। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट करवा दिया कि मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए। अब फॉर लूप के इसके अंदर डालने के लिए हम इनको फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं, एंड दैट्स इट, वी आर डन। इतना मेरा लिस्ट क्रिएट होगा और फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम इस लिस्ट को प्रिंट करवा लेंगे। एंड लेट्स ट्राई एंड रन इट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए मुझे 4, एंटर एलिमेंट्स 12, 34, 56, 78। सी मेरी लिस्ट आ गई। सो ये तो था कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम पर। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में हम लोग अपना एक मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे, जिसमें मेरे पास कुछ टास्क मैं लिख दूंगी कि मुझे अपने लिस्ट। ओके, सो let us quickly create one list here also। तो यहीं से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरी लिस्ट क्रिएट होगी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आई विल बी प्रिंटिंग द मेन्यू फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। नंबर 1 अगर यूजर प्रेस करेगा तो हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं एट आर फेवरेट प्लेस। मुझे जहाँ पे भी अगर इंसर्ट करना है एलिमेंट को बीच में, तो मैं उसके लिए इंसर्ट मेथड यूज करूंगी। प्रिंट इफ नंबर 2 प्रेस करेगा यूजर तो हम रिमूव कर सकते हैं। प्रिंट अभी मैं जैसा भी क्वेश्चन दिया आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आई रिप्लाई। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। Insert, remove, the third choice will be our sort,
and the fourth choice will be count. ओके, तो मैंने 4 अपने ऑप्शन प्रिंट करवाए हैं मेन्यू के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक इनपुट ले लेंगे CH नाम का, जिसमें यूजर अपनी वैल्यू डालेगा 1 2 3 4 में से। जो भी यूजर वैल्यू डालेगा 1 2 या 3 या 4, वो जाके CH में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चॉइस ले ली। नाउ अब आते हैं हमारे कोड की बात। इफ अगर मेरी CH यानी चॉइस की वैल्यू, जो भी हमने CH की वैल्यू डाली है, अगर यूजर ने डाला 1, तो क्या होना चाहिए? इंसर्ट होना चाहिए। दैट इज L डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में किस इंडेक्स नंबर पे हमारा डालना, आई को हम रिप्रेजेंट करें इंडेक्स से, किस इंडेक्स नंबर पर डालना है और कौन सा एलिमेंट डालना है, इवन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को हम डिक्लेयर कर देते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर इंडेक्स E1। और जिसको भी मेथड में प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपनी ये हमारी लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको सारे के सारे 12 मेथड्स एंड फंक्शंस सब मिल जाएगा। आप उसको चेकआउट करो, बहुत इजी तरीके से समझाया गया, प्लीज आप चेक करना। इंट इनपुट एंटर एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। इससे क्या होगा, हमने अब इनपुट भी ले लिया, एलिमेंट का भी और इंडेक्स का भी। किस इंडेक्स पे मुझे करना है, कौन सा एलिमेंट, दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं एलिफ पे। चलो इसके बाद हम प्रिंट भी करा ही देते हैं। हर एक हम ऑप्शन के बाद अपनी लिस्ट को प्रिंट जरूर करवाएंगे। ठीक है, LF यानी अगर यूजर ने चूज करा 2, रिमूव होना चाहिए। रिमूव के लिए लिखते हैं L डॉट रिमूव। अब रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होता है एलिमेंट। हम यहाँ पे यूजर से एलिमेंट इनपुट कराएंगे कि उन्हें कौन सा एलिमेंट अपना रिमूव करना है। तो उसके लिए हम वही सेम एलिमेंट ले लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट वो अपने लिस्ट में से रिमूव करना चाहते हैं। यू वांट टू रिमूव, इजी। अब प्रिंट L, ठीक है, एलिफ। नहीं तो अगर यूजर ने डाला 3, तो क्या होना चाहिए, सॉर्ट। सिंपल करना है, L1 डॉट सॉर्ट, और कुछ भी नहीं, एलिफ। यहाँ पे हमारा रह गया, प्रिंट करा लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ आ गया हमारे पास एलिफ। नहीं तो अगर यूजर ने चूज करा 4, अगर चूज करता है 4, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, काउंट। तो अब हम काउंट मेथड हमारा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपने लिस्ट के अंदर काउंट करना है कि कितनी टाइम्स आ रहा है, तो दैट विल कम अंडर काउंट। तो उसके लिए हम लिखते हैं L डॉट काउंट, कौन सा एलिमेंट हमने काउंट करना है। तो सेम यू वांट टू काउंट, कि आपने कौन सा एलिमेंट को काउंट करना है, डन। बस ये हमारा मेन्यू ड्रिवन बना। लास्ट में हमने डाला एल्स। नहीं तो अगर यूजर ने 1 2 3 4 में से कुछ भी चूज नहीं करा, तो हम प्रिंट करा देंगे जी रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट। अब इसको हम एंड रन करके देखते हैं। न्यू इन लिस्ट,
I want 6 elements, 12, 34, 56, 78, 88, 90. तो ये मेरे पास लिस्ट आई. नाउ इट इज गिविंग मी ऑप्शंस कि मुझे कोई एक चूज करना है. इंसर्ट, रिमूव, सॉर्ट और काउंट. आई विल चूज टू इंसर्ट. ओके, एंटर इंडेक्स. किस इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है? इंडेक्स नंबर से 4 पे मुझे इंसर्ट करना है. एंड आई वांट टू इंसर्ट 45. सी, हमारे 45 इंडेक्स नंबर 4 पर इंसर्ट हो गया. तो दिस इज हाउ यू डू दिस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट. सी, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो बनेगी वो बनेगी डिक्शनरी पे. सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना अच्छी लगी तो, और कमेंट कर लेना कोई भी इशू आता है तो. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.